So hello students, today we are starting a very important chapter of 10th class, that is carbon and its compounds. Believe me, this is the most interesting chapter of 10th class and you will say this. ठीक है, बस ध्यान से समझना। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या था? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इस बात का नित्या क्या मतलब है? कुछ भी यस नहीं। प्रासु क्या मतलब है इसका कि उसका एटॉमिक नंबर 6 है? इस बात का क्या मतलब है? हाँ नहीं। हाँ मतलब अगर आप इसमें इसका मतलब वो नहीं है। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। हाँ 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 एक मिनट समझ लो। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन 2,4 है, दिस इज रॉन्ग आंसर। उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज रॉन्ग आंसर। उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, दिस इज राइट आंसर। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इस बात का क्या मतलब है कि उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं। क्या मतलब है? एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर मींस, याद रहेगा आपको। अब इसके बाद सेकंड स्टेप पे आते हैं कि एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम ज्यादा हो सकता है, प्रोटॉन्स का नंबर कम ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर का मतलब उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं। गॉट दैट? ये तो था उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 6। उसका मास नंबर क्या था? मतलब इसका एटॉमिक नंबर का डबल। मास नंबर 12 है। इस बात का क्या मतलब है? हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रियांश सेड उसके अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 12 है। तो ना, मास नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मास नंबर का मतलब एज द नेम सुजेस्ट, मास का नंबर। मास किसका होता है? प्रोटॉन का मास होता है और न्यूट्रॉन का मास होता है। इन दोनों का मास इक्वल होते हैं। जितना मास प्रोटॉन का है ऑलमोस्ट उतना ही मास न्यूट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता, या होता तो बिल्कुल नेग्लिजिबल, तो ना के बराबर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता, तो एटम का मास ड्यू टू इट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है। एटम का मास ड्यू टू इट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है। समझ में आया कुछ? ठीक है, तो अगर इसके अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 12 हैं, प्रोटॉन और इसके अंदर प्रोटॉन्स 6 हैं, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? वो भी 6 हो गए। इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन्स तो 6 हैं और इलेक्ट्रॉन तो इक्वली होते हैं, तो वो भी 6 हो गए, और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी 6 हो गए। तीनों 6 हो गए। प्रोटॉन्स भी 6, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 एंड न्यूट्रॉन्स भी 6। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं, मेरे नोट्स में डायग्राम बनी हुई है इसकी, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स 6 प्रोटॉन्स हो गए इसके अंदर एंड 6 इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हो गए। इसके बाद आएगी इसकी फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट शेल इसकी कंप्लीट हो गई। फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गई। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। इसके है कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 बचेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। वैलेंस शेल, ये इसकी सेकंड शेल, इसकी वैलेंस शेल हो गई। सेकंड शेल इसकी वैलेंस शेल हो गई। आउटरमोस्ट शेल इज द वैलेंस शेल। आउटरमोस्ट शेल इज द वैलेंस शेल। ये इसकी डायग्राम हो गई। किसकी डायग्राम? एटम, कार्बन एटम की।
द डायग्राम इज क्लियर? ठीक है, कोई डाउट? सर वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस नहीं, अगर वो वैलेंस शेल फर्स्ट शेल है तो 2 ही आएंगे, अगर वो वैलेंस शेल सेकंड है तो 8 आएंगे। कि अगर वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 हो या 2 हो या 3 हो तो वो क्या होता है? मेटल। वो क्या होता है? मेटल। और अगर वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो क्या होता है? नॉन मेटल। समझ आ गया? तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में? 4। इसका मतलब कार्बन क्या है? यहाँ तक क्लियर? कार्बन चीज क्या होती है? नहीं, ये नहीं बोला कभी नहीं। 1, 2, 3 तो मेटल, 4, 5, 6, 7, 8 तो नॉन मेटल। समझ आ गया? यही होता। सो कार्बन चीज क्या होती है? व्हाट इज कार्बन? नॉन मेटल होता है। कार्बन, हाँ, कार्बन की जो प्योरेस्ट फॉर्म है कोयला। कोयला इज नॉट प्योरेस्ट फॉर्म बट ऑलमोस्ट। ग्रेफाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। तो आई कैन से कोयला बोलने के लिए, समझने के लिए, कोयला। डायमंड प्योरेस्ट फॉर्म, एक बकमिस्टर फुलरीन होता है, तो ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है। अदरवाइज जनरल स्पीकिंग में लकड़ी इज कार्बन। लकड़ी इज कार्बन। लकड़ी से पेपर बनता है हमारा, पेपर इज कार्बन। लकड़ी से ही कोयला बनता है, पता है? लकड़ी से कोयला बनता है। हाँ, लकड़ी से ही पता है कोयला बनता है, पता है कि नहीं पता? When the trees get buried inside the earth for thousands of years, तो क्या बन जाता है? कोयला। जो चीज चल सकती है वो कार्बन। हाँ, तो वो भी कोयला भी कार्बन हो गया। इन शॉर्ट, जो चीज जल सकती है विच इज कंबस्टिबल, दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन। ये हाँ, नोट हाँ। तो ये चेयर है, मान लो ये चेयर प्लास्टिक की है, जल सकती है? कार्बन। हम जल सकते हैं? कार्बन। हम किसके बने हैं? कार्बन के। जिसके अंदर जो चीज जल सकती है वो कार्बन से बनी है। वाटर जल सकता है तो इसके अंदर कार्बन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? लेट्स स्टार्ट करें। सो मेटल्स, सोडियम पोटेशियम दे कैच फायर। हाँ, वो उसका अलग प्रॉपर्टी है। जनरली कार्बन जो चीज बनती है जल जाती है जनरली 90%। हाँ, यस। मेटल्स Metals are those substances which have 1, 2, 3 electrons in their valence shell. So they are always ready to lose electrons. देर ऑलवेज रेडी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो कौन सा आयन बनाएंगे? पॉजिटिव आयन। कटा हुआ आयन कैटायन, पॉजिटिव आयन कैटायन। ठीक है, कटा हुआ पॉजिटिव आयन कैटायन। हाँ, नॉन मेटल्स Non-metals are those substances which have 4, 5, 6, 7, 8 electrons in their valence shell. So they are always ready to gain electrons. ठीक है, गॉट दैट। दे आर ऑलवेज रेडी टू गेन इलेक्ट्रॉन। हाँ, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो कौन सा आयन बनाएंगे? नेगेटिव अनायन, नेगेटिव आयन, अनायन। ठीक है, अनायन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन। कैटायन, कटा हुआ आयन, कैटायन। लर्न करने के लिए। ठीक है, समझ आ गया आपको? White carbon does not form ionic bond or white carbon does not gain or lose electrons. Answer. Carbon has 4 electrons in its valence shell. It could not gain 4 electrons because it could be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on 4 extra electrons. Also, it could not lose 4 electrons because of a lot of energy is required to move 4 electrons. ठीक है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ठीक है, गॉट दैट? या तो 4 लूज कर दे या 4 गेन कर ले। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करने हो, लूज करवाने के लिए हमें इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसको हमें गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमने क्या नहीं तू चुप ना रे। अगर हमें इसको लूज करवाने हैं तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। हमने कुछ डिग्री एनर्जी दी तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया।
सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो बचा उसको लूज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, और थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए हमें इसको इतना हाई टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ेगा, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको हमें गेन करवाना है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाया, इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 7, एक इलेक्ट्रॉन और गेन करवा दिया वो हो गए 8, तो प्रैक्टिकली और इलेक्ट्रॉन गेन करवाना पॉसिबल नहीं होगा। 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, लूज करता है, ना ये गेन करता है, ये क्या करता है? शेयर करता है। और जो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करे उस एटम का या उस बॉन्ड का नाम क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और जो लूज करे या गेन करे, आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक, या सेकंड नेम इलेक्ट्रोवेलेंट। आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जो गेन करे या लूज करे, और जो शेयर करे वो कोवेलेंट बॉन्ड। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। इज दैट क्लियर और नॉट? अभी बताऊंगा। हाँ, यस, पंचम। Covalent bond. Bond formed by sharing of electrons is called covalent bond. This type of bond is generally formed between two or more टू और मोर, non-metals. टू और मोर Non-metals. याद रहेगा। Two or more. बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनेगा? बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड। बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड। बिटवीन मेटल एंड मेटल no bond. Between metal and non-metal a bond is not formed. Between metal and non-metal bond बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता? मेटल क्या करता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये मेटल बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन तू रख ले। ये बोलेगा मुझे भी नहीं, तू रख ले। तू रख, बोलेगा तू रख, बॉन्ड बनेगा ही नहीं। नो बॉन्ड इज फॉर्म। क्लियर हो गया? ना इसको जरूरत है ना इसको जरूरत है, तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं ना। हाँ आदित्य। How does carbon form compounds? By sharing of electrons making covalent bond. Example CH4 methane. मीथेन। ठीक है, क्लियर है? कार्बन बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे आदित्य? What are physical properties of carbon compounds? There are कार्बन कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, poor conductor of electricity. They have low melting point and boiling point. ठीक है। नंबर 1 दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 2 इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। हाँ, वो एक्सेप्शन है थोड़ा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर जनरली 91 केसेस में।